भारतीय खाद्य निगम हिमाचल प्रदेश के महाप्रबंधक पंकज चौधरी ने नालागढ़ के कालू झंडा में स्थित एफसीआई के गोदाम का दौरा किया और एफसीआई की कार्यप्रणाली के बारे में पत्रकारों को अवगत करवाया। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से आए ट्रकों में गेहूं को किस प्रकार से रखा जाता है और गेहूं की गुणवत्ता को किस तरह से जांचा जाता है, जिसका उन्होंने डेमो करके भी दिखाया। ये कप में भर के सैंपल, ये जो है कप ना इसमें रख के डाल के इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। ये इसका प्रिंटर था, ये प्रिंटर है इसका, जिससे ये इसका वो कितने डायरेक्ट ये फॉर्मेटर है, सिविड ब्रोकन है, इसमें इनऑर्गेनिक भी फॉर्मेटर से मिट्टी है, ये हो गया, इमेच्योर गेन हो गए, वो इसमें आ जाएंगे। तो ये साउंड ग्रेन हो गया हमारे सारे टोटल। इसमें कुछ जाने होंगे से डैमेज होगा, वो डैमेज निकाल के रखना पड़ेगा। फिर इसकी आप सैम्पलिंग होती है, इसको ये निकाल के इसकी स्कूपिंग करेंगे। महाप्रबंधक पंकज चौधरी ने बताया कि निगम ने सभी कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए राज्य सरकार को पूरा सहयोग दिया है। धान खरीद के एवज में 29 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को सीधे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उनके खातों में किया जा चुका है। बेसिकली जो हमारी मिनिस्ट्री है और हमारे हेडक्वार्टर्स है उनका, और खासकर हमारे माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, उनका कहना है कि एफसीआई किस तरीके से काम कर रही है और सरकार द्वारा इसकी कार्यप्रणाली क्षमता में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए इसकी जागरूकता फैलाने हेतु हम सभी विभिन्न प्रकार की प्रोग्राम आयोजित करें। उसके अंतर्गत एक ये भी है कि हम आप पत्रकार बंधुओं को बुलाकर एफसीआई के डिपो का विजिट करवाएं और ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। दूसरी बात, सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली सुधारने के लिए क्या क्या नए कदम उठाए हैं, तो उसी क्रम में आप लोगों को आमंत्रित किया गया और उसी क्रम में हम आगे आपको बताएंगे। नदी के जो है ये 2020 में लिया गया था। उसके बाद फिर उस समय से ये जो बना हुआ गोडाउन है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना हुआ है, जिसको हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम कहते हैं, जिसके द्वारा जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राइवेट पार्टी को इन्वॉल्व करके उनके द्वारा गोडाउन बनाई जाती है। फिर 10 साल की गारंटी पे भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसको हायर किया जाता है। यहाँ की जो कैपेसिटी टोटल है ये 8340 MT की कैपेसिटी है ये, और यहाँ से मेन जो सप्लाई होती है यहाँ आसपास के एरिया में होती है, जैसे कि नालागढ़ हो गया हमारा, और फिर सोलन के कुछ एरिया हो गए और शिमला के कुछ एरिया हो गए। जहाँ तक एफसीआई की कार्यप्रणाली और कार्य के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए, एक तो जैसे कि हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनमानस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी, हम स्कूल के विद्यार्थियों को भी यहाँ बुला रहे हैं, अपने डिपो में विजिट करा रहे हैं। इन सभी तरीके से हम कर रहे हैं। साथ में हम मंडियों में जाकर प्रोक्योरमेंट के समय किसानों से बात करते हैं, उनकी बाइट लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। इसके अलावा आपको ये जान के खुशी हो कि अब एफसीआई हर महीने के दूसरे बुधवार का ग्रीवांस रेड्रेसल डे भी रखता है, जिसमें जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे राइस मिलर्स हो गए या कॉन्ट्रैक्टर हो गए, उनकी अगर कुछ ग्रीवांस होती है तो ऑनलाइन माध्यम से उनको सुना जाता है और उसके लिए एक समय सीमा के भीतर उनके जो भी इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। पंजाब केसरी के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।